शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 का, जिसमें आज हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे फोटो सिस्टम क्या होता है। इससे जो पहले क्लास हुआ था उसमें सबसे पहला जो लेक्चर चला था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, प्रकाश संश्लेषण के फीचर कौन कौन से हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए, ये सब चला था। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो हम लोग क्या बोले थे कि प्रकाश संश्लेषण होता है वो पौधे के कहाँ होता है, हरे भाग में होता है, और हरे भाग में भी मुख्यतः कहाँ होता है, पत्ती में, और पत्ती में कहाँ, मिसोफिल कोशिका, मिसोफिल कोशिका में कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में। फिर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्या देखे थे, क्लोरोप्लास्ट देखे थे, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखे थे, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर लिए थे। स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे कि एक तो होता है स्ट्रोमा लैमेली और एक होता है क्या, थैलाकॉइड, ग्रेनल थैलाकॉइड। दो जगह रहता है, एक जगह में क्या होता है पीएस फर्स्ट, दोनों जगह रहता है, और एक जगह रहता है क्या, पीएस सेकेंड। याद आया कि नहीं। अब ये पीएस फर्स्ट क्या है और पीएस सेकेंड क्या है, ये जानना है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग क्या बोले थे कि पिगमेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्या उपस्थित होते हैं, पिगमेंट, वर्णक। वर्णक क्या होते हैं, जो कि एक निश्चित आवृत्ति के तरंगदैर्ध्य को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, या ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। यहाँ तक क्लियर था कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि कितने प्रकार का वर्णक होता है। सबसे पहले क्लोरोफिल ए, फिर क्या पढ़े थे, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखे थे, फिर क्लोरोफिल बी का ओनली फॉर्मूला देखे थे। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, जेंथोफिल क्या है, कैरोटीन क्या है, और दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, कैरोटीनॉइड, क्या बोलते हैं, कैरोटीनॉइड, ये भर देखे थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा बैक्टीरियो क्लोरोफिल क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग बात किए थे। आज जो हमारा क्लास चलेगा उसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे फोटो सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, फोटो सिस्टम के बारे में। क्या होता है फोटो सिस्टम, ठीक है। देखो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, जेंथोफिल होता है, कैरोटीन होता है, इन सब के बारे में पढ़े हो। ये सभी लोग ना मिलते हैं, जितना भी वर्णक है वो मिलता है, और प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अपनी ओर ग्रहण करता है, आकर्षित करता है, और जो सामने वाला कंपाउंड रहेगा उससे किसको निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन को। किसको निकालता है, इलेक्ट्रॉन को, और उस इलेक्ट्रॉन को कोई दूसरा एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर ध्यान दो। देखो हम लोग क्या पढ़े थे कि जब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखे थे, याद करो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, एक मिनट रुको, ठीक है, ये वाला, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाए थे, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है बोला था मैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका बना रहे हैं हम लोग, क्लोरोप्लास्ट का। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या बोले थे कि हाँ ये ऐसा रहता है क्या, ग्रेनल थैलाकॉइड, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेनल थैलाकॉइड, ऐसा एक हो गया, और ये क्या हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। ग्रेनल थैलाकॉइड हो गया, ये ग्रेनल थैलाकॉइड और ये दूसरा ग्रेनल थैलाकॉइड। एक सिंगल को क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड, थैलाकॉइड, याद आया। या चूंकि ये सबको एक साथ क्या बोलते हैं, ग्रेना, तो क्या बोल दूंगा मैं, ग्रेनल थैलाकॉइड, क्या बोल दूंगा, ग्रेनल थैलाकॉइड। यहाँ तक क्लियर है। दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पास जो द्रव रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स, स्ट्रोमा बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसी को, मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पास क्या होता है, ध्यान से समझो, एक ऐसा ग्रुप पाया जाता है इस टाइप से, ठीक है, यहाँ पास भी पाया जाएगा, इसको बोलते हैं पीएस फर्स्ट, इसको भी बोलते हैं क्या, पीएस फर्स्ट। इसके अलावा एक और ग्रुप पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पीएस सेकेंड, यानी पीएस फर्स्ट दोनों जगह में है, और पीएस सेकेंड केवल और केवल किसमें, ग्रेनल थैलाकॉइड में। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। ये क्या करता होगा, सूर्य का जो प्रकाश ऊर्जा है ना, सूर्य के प्रकाश ऊर्जा जो रहता है निश्चित उसका तरंग दैर्ध्य रहता है, उसको ग्रहण करता है, क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और यहाँ पास जो पानी है उस पानी को तोड़ेगा, पानी को क्या करेगा, तोड़ेगा, पानी को तोड़ेगा तो उससे क्या क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा, और हाइड्रोजन का ही जरूरत पड़ेगा हमको किस में, प्रकाश संश्लेषण में, क्योंकि CO2 भी लिए रहेंगे, तो CO2 के साथ कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, और क्या बना देगा, ग्लूकोज, क्या बनाएगा, ग्लूकोज। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब ये पीएस फर्स्ट और एक होता है क्या, पीएस सेकेंड, ठीक है। पीएस का फुल फॉर्म क्या है, फोटो सिस्टम, क्या है, फोटो सिस्टम। पीएस फर्स्ट को पीएस फर्स्ट क्यों बोलते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट, क्योंकि इसको सबसे पहले खोजा गया था, तो पीएस फर्स्ट। जिसको दूसरी बार खोजा गया उसको क्या बोलते हैं, पीएस सेकेंड। अब पीएस फर्स्ट सूर्य से आने वाले कितने क्या बोलते हैं, कितना तरंग दैर्ध्य को ग्रहण करता है, कितने नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य को ग्रहण करता है,
ठीक है, प्रकाश का कितना एनर्जी रहता है, कितना तरंग दैर्ध्य रहता है, कितने आवृत्ति वाले प्रकाश को क्या करता है वो ग्रहण करता है, इसको जानना है। तो याद रखना पीएस फर्स्ट जो रहता है वो 700 नैनोमीटर को ग्रहण करता है, कितने को 700 नैनोमीटर को, और पीएस सेकंड जो रहता है कितने 680 नैनोमीटर प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को ग्रहण करता है। क्लियर है, एक 700 को और एक कितना 680 को। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो एक 700 नैनोमीटर वाले को ग्रहण करता है और एक कितने को करता है 680 नैनोमीटर वाले को। क्लियर है, यहाँ से जितना भी एनर्जी का लाइट आता है, दो प्रकार के एनर्जी, देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए जितना भी लाइट आता है उसका जो रेडिएशन का मान रहता है, ठीक है, सॉरी तरंग दैर्ध्य का मान रहता है वो रहता है 400 से 700 नैनोमीटर। सूर्य से बहुत सारा विकिरण आ रहा है, उसमें से प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जरूरी होता है वो कितना नैनोमीटर का होता है 400 से 700। ठीक है, इसको बोलते हैं पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। और इसी में से देखो 400 से 700 में से कौन किसको एक्सेप्ट करने के लिए रहता है, यहाँ पास एक 680 नैनोमीटर वाला और एक 700 नैनोमीटर वाला। क्लियर है, 680 नैनोमीटर वाला जो पीएस सेकंड सिस्टम है वो 680 से ऊपर का रेडिएशन को ग्रहण नहीं कर पाएगा, और 700 नैनोमीटर वाला भी ग्रहण नहीं कर पाएगा। कितने से ऊपर को 700 के ऊपर को। क्लियर है ना, मतलब ध्यान से समझने का कोशिश करो। मान लो सूर्य के प्रकाश से, ठीक है ना, सूर्य से, ठीक ध्यान देना ना, ये पीएस फर्स्ट है और ये आपका पीएस सेकेंड। मान लो सूर्य से कितना नैनोमीटर का किरण आ रहा है 380, कितने नैनोमीटर का आ रहा है 380। ठीक है, 380 वाले को ग्रहण करने के लिए पीएस फर्स्ट भी एक्टिव हो जाएगा, पीएस सेकेंड भी हो जाएगा। समझ आ रहा है, 450 वाला आएगा तो ये भी एक्टिव होगा, ये भी एक्टिव होगा। मान लो 650 आ गया नैनोमीटर, कितना नैनोमीटर का प्रकाश आ रहा है 650 नैनोमीटर, ये भी एक्टिव हो जाएगा, ये भी। मान लो 670 आएगा तो ये भी एक्टिव हो जाएगा और ये भी। 680 आया तो ये भी एक्टिव होगा और ये भी। लेकिन जैसे ही 690 आएगा, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना था 680, इससे ज़्यादा ग्रहण को, इससे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य को ग्रहण कर पाएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर सब कनेक्टिव होगा केवल और केवल पीएस सेकेंड कनेक्टिव हो जाएगा, पीएस सेकेंड, सॉरी पीएस गलत बोल डाला क्या, ये 700 नैनोमीटर है ना, और ये कितना है 680। हाँ, तो ये नहीं होगा, ये वाला बस चलो होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, 700 नैनोमीटर रहेगा तो अब 700 नैनोमीटर रहेगा तो भी कनेक्टिव होगा पीएस फर्स्ट के सेकेंड, ओनली ऑन पीएस फर्स्ट, पीएस सेकेंड नहीं। समझ आ रहा है, मतलब कौन कितना आवृत्ति के तरंग दैर्ध्य को, ध्यान देना, कितने आवृत्ति के प्रकाश के किरण को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। क्लियर है ना, उसके ऊपर बनाया गया क्या, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड। क्लियर है, एक होता है पीएस फर्स्ट और एक हो गया पीएस सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, समझ आया कि नहीं? पीएस फर्स्ट को फर्स्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही फोटो सिस्टम खोजा गया था, और पीएस सेकेंड को सेकेंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरा बार, सेकेंड बार में खोजा गया था। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? असल में हुआ क्या, एक एक्सपेरिमेंट चला था, एक वैज्ञानिक था इमर्सन नाम का। कौन से नाम का? इमर्सन। ठीक है ना, वो क्या किया, एक मिनट रुको ना, देखो, एक पौधा लिया, इमर्सन क्या किया, एक पौधा लिया और उसके ऊपर केवल 700 नैनोमीटर का, कितने नैनोमीटर का, 700 नैनोमीटर का, ठीक है, जो कि कौन से कलर का रहता है, लाल रंग का। कौन से रंग का रहता है, लाल रंग का प्रकाश किरण का तरंग दैर्ध्य है। ठीक है ना, उसको पौधे के ऊपर क्या किया, अवक्षेपित किया। ठीक है ना, आरोपित किया, उस प्रकाश किरण को क्या किया, इसके ऊपर गुजारा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का जो दर था, प्रकाश संश्लेषण का जो दर था, स्पीड था, वो क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम। और क्या हुआ फिर, ध्यान से समझना ना, उसी जो वैज्ञानिक ने फिर से क्या किया, एक बार 700 नैनोमीटर ले लिया और एक लिया कितना 680, दोनों को एक साथ किसके ऊपर डाला, फिर से पौधे के ऊपर डाला। क्लियर है कि नहीं? अब केवल 700 नैनोमीटर को डाला था तो प्रकाश संश्लेषण का दर क्या हुआ, कम। लेकिन जब 680 को डाला और 700 को डाला, दोनों को एक साथ डाला, तो इससे क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण का दर बढ़ गया। दर क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है? तो यहाँ पास प्रकाश संश्लेषण का दर क्या होता है, कम। तो और किसके कारण हो रहा है, लाल रंग के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के कारण। तो इसको बोला जाता है रेड ड्रॉप इफेक्ट।
रेड ड्रॉप इफेक्ट। क्लियर है। और यही 700 नैनोमीटर में जब हम लोग कौन सा वाला ऐड कर दिए 680 नैनोमीटर के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को, तो ये क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण का दर बढ़ गया। इसको बोलते हैं इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। इमर्सन ने खोजा था, इन्हांसमेंट हुआ, मतलब क्या हुआ, वृद्धि हुआ। इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट, क्या बोलते हैं, इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। यहाँ तक क्लियर है। इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट क्लियर कट है कि नहीं। तो दो प्रभाव जान डले, ठीक है। पीएस फर्स्ट, देखो जब पीएस फर्स्ट बस एक्टिव रहता है तो कौन सा इफेक्ट चलता है, रेड डॉट इफेक्ट। और जब पीएस फर्स्ट और सेकंड दोनों रहे तो क्या चलता है, इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। तो चलो बताओ, ये दोनों जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्या केवल एक जरूरी है क्या, नहीं, दोनों के दोनों जरूरी है। क्लियर है। तो कितना क्वेश्चन हो गया यही पास से देखो तो, ठीक है, कितना क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले पार किसे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन किसे कहते हैं, 400 से 700 नैनोमीटर को। दूसरा रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या है। तीसरा इमर्सन वृद्धि प्रभाव क्या है, या इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट क्या है, ये आ जाएगा। अब समझे क्या, अब हम लोग पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड इतना बोल रहे हैं, पीएस है, पीएस फर्स्ट है, पीएस सेकंड, या पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड होता क्या है, क्लियर है। इसके बारे में देखें क्या, असल में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड क्या होता है, ये हो गया क्या, इतना लिख लिए क्या, आगे बढ़ जाऊँ मैं। पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड होता क्या है, ध्यान से समझना, ठीक है। पीएस फर्स्ट जो रहता है, ध्यान से समझना, ठीक है। पीएस फर्स्ट जो रहता है केवल 700 नैनोमीटर के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को, 700 नैनोमीटर या उससे कम, या उससे कम, ठीक है, 700 नैनोमीटर या उससे कम तरंग दैर्ध्य के, ठीक है, प्रकाश किरण को क्या करता है, अवशोषित करता है। क्या करता है, अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। इसे सर्वप्रथम खोजा गया, इसे सर्वप्रथम खोजा गया, इस कारण इसे क्या बोलते हैं, इस कारण इसे पीएस फर्स्ट कहते हैं। फोटो सिस्टम, फुल फॉर्म लिख दूं क्या पीएस का, फोटो सिस्टम, क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है। पीएस सेकंड का परिभाषा कैसे लिखोगे, सेम टू सेम लिख दोगे क्या, पीएस सेकंड का भी, पीएस सेकंड कितना लिखोगे, 680 नैनोमीटर या उससे कम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरण को अवशोषित करता है। ठीक है, क्या करता है, अवशोषित करता है। यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत इतने में नहीं ना, ठीक है। अच्छा, इसे सेकेंड बार खोजा गया, इस कारण क्या बोल दिया गया, पीएस सेकेंड। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, एक हो गया पीएस फर्स्ट और एक हो गया क्या, पीएस सेकेंड। क्लियर है। अब एक फोटो सिस्टम में क्या क्या चीज़ होता है, ध्यान से समझने का कोशिश करो। एक पीएस बोल रहे हैं, एक पीएस फर्स्ट होता है और एक पीएस क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, चाहे पीएस फर्स्ट हो चाहे पीएस सेकेंड हो, उसमें कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं। देखो, फोटो सिस्टम जब भी बनाएंगे तो याद रखना उसमें होता है एक रिएक्शन सेंटर। क्या होता है, रिएक्शन सेंटर। क्या होता है, रिएक्शन सेंटर। क्लियर है। दूसरा होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। हार्वेस्ट मतलब पकड़ना, लाइट को पकड़ने वाला, लाइट को पकड़ने वाला। तो पहला तो रिएक्शन सेंटर होगा, दूसरा होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। या इसी को हम लोग बोलते हैं एंटीना। क्या बोलते हैं, एंटीना। घर में पहले ज़माने में एंटीना लगा रहता था, वो क्या करता था, किरण को, ठीक है,
रेडिएशन को क्या करता था, ग्रहण करता था, जिसके कारण क्या चलता था, आपका टेलीविजन चलता था। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो इसी को LHC बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, एंटीना। क्या बोलते हैं, एंटीना। दो चीज हो गया। तीसरा क्या रहता होगा, तीसरा रहता है इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तीन चीज हो गया। और चौथा रहता है फोटो सिस्टम के पास एंजाइम। क्या रहता है, एंजाइम। क्लियर है कि नहीं? यानी कि एक फोटो सिस्टम में कितने भाग होते हैं, 4 भाग। कितने भाग होते हैं, 4 भाग। क्लियर है कि नहीं? चाहे वो PS फर्स्ट हो चाहे PS सेकेंड हो। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, जैसे कि समझने का कोशिश करो। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान से समझो। ठीक, ध्यान से। ठीक, यहाँ पास ध्यान से समझने का कोशिश करो। ऐसा है। ठीक, अब ये है आपका रिएक्शन सेंटर। क्लियर है ना? इसको बोल रहा हूँ क्या मैं, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, रिएक्शन सेंटर। क्या बोल रहा हूँ, रिएक्शन सेंटर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पास क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और साथ ही साथ इधर क्या रख दिया मैं, एंजाइम। क्या रख दिया, एंजाइम। कितना चीज़ है टोटल, 4। असल में होता क्या होगा, ध्यान समझना। सूर्य प्रकाश किरण आता होगा, सूर्य का प्रकाश किरण आता होगा, वो ना इसके ऊपर नहीं पड़ता डायरेक्ट। किसके ऊपर डायरेक्ट पड़ता है, इनके ऊपर। क्लियर है? फिर ये अपने एनर्जी को कहाँ डालेंगे, इधर। समझ आ रहा है कि नहीं? फिर ये इलेक्ट्रॉन कूद करके इधर जाएगा, इधर जाएगा। समझ आ रहा है? फिर ये इधर जाएगा, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर, फिर ये इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, और अंत में किसको मिल जाएगा, रिएक्शन सेंटर को। फिर रिएक्शन सेंटर जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन निकाल करके किसको दे देगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। क्या निकल रहा होगा यहाँ सबसे जगह से, इलेक्ट्रॉन। क्या निकल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? कंप्लीट है? कैसे होगा, क्या होगा, समझ आएगा, थोड़ा देर रुको। अब देखो, रिएक्शन सेंटर के रूप में कौन काम करता है। रिएक्शन सेंटर हमेशा रहता है क्लोरोफिल ए। कौन रहता है, क्लोरोफिल ए। रिएक्शन सेंटर के रूप में कौन काम करेगा, हमेशा क्लोरोफिल ए। क्लियर है? अच्छा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसके रूप में कौन काम करता है, क्लोरोफिल बी। कौन काम कर सकता है, क्लोरोफिल बी। और कौन कर सकता है, ज़ैंथोफिल। और काम कर सकता है जी, कैरोटीनॉइड या कैरोटीन। कैरोटीन। यहाँ तक क्लियर है? कौन काम कर सकता है, कैरोटीन। यहाँ तक क्लियर है? तो रिएक्शन सेंटर कौन रहता है, क्लोरोफिल ए। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कौन रहता है, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। क्लियर है? कोई भी तुम्हारा फोटो सिस्टम रहा है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एंजाइम कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। प्रमुख एंजाइम है एक FNR। वैसे इसमें नहीं लेते, बस एंजाइम रहता है, इतना बस याद रखना। क्या याद रखना है, एंजाइम रहता है करके। ठीक है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है। जब PS फर्स्ट चलता है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला होता है प्लास्टोक्विनोन। कौन होता है, प्लास्टोक्विनोन। क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन। PQ, क्या नाम होता है, PQ। एक मिनट रुको ना, प्लास्टोक्विनोन बोल रहा हूँ क्या मैं, PS फर्स्ट में ना, एक मिनट रुको ना, FES है, PS फर्स्ट है, PS सेकेंड में, सॉरी मैं गलत बोल डाला। ठीक है ना? इसमें होता है PS फर्स्ट में FES। कौन होता है, FES, आयरन सल्फाइड। कौन होता है, आयरन सल्फाइड। और PS सेकेंड में होता है फियोफाइटिन, PH, फियोफाइटिन। और यहाँ कौन होता है, आयरन सल्फाइड। कौन होता है, आयरन सल्फाइड। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मतलब एक फोटो सिस्टम के कितने भाग, 4। रिएक्शन सेंटर कौन रहेगा, क्लोरोफिल ए। ठीक है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कौन रहेगा, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन। क्या रहेगा, कैरोटीन। 3 चीज। और एंजाइम रहता है सब में,
ठीक है। और उसके अलावा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन स्पेक्टर यदि एक्सेप्टर, ठीक है, यदि फर्स्ट रहेगा पीएस फर्स्ट तो कौन रहेगा एफईएस, और पीएस सेकंड रहेगा तो कौन रहेगा पीएच, फियोफाइटिन। क्या नाम है फियोफाइटिन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया सबको, ठीक है। क्या होता है असल में, होता क्या है ध्यान से समझना। मान लो यहाँ से 300 नैनोमीटर का सूर्य प्रकाश है, कितना नैनोमीटर का 300 नहीं करते यार, चलो 450 करते हैं, कितना 450 नैनोमीटर का है। 450 नैनोमीटर को कौन ग्रहण करेगा 460 को कौन ग्रहण करेगा 470, वैसे ही कौन ग्रहण करेगा फिर 490, फिर इधर जाएगा तो कौन ग्रहण करेगा उससे और ज़्यादा, लगभग क्या पता 500। यहाँ पास गया तो कौन ग्रहण कर रहा है 550 नैनोमीटर वाला, सबका एनर्जी अलग अलग है। उसके बाद यहाँ पास जब पहुँचेगा, तुमको पता है रिएक्शन सेंटर पीएस मान लो ये फर्स्ट है, तो रिएक्शन सेंटर कितना नैनोमीटर का होगा 700, तो ये लास्ट वाला होगा वो कितना होगा क्या पता 680 होगा। फिर इसमें से ये इसको देगा अपना, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान समझना, कोई भी नैनोमीटर का प्रकाश को ऐसा मस्त ग्रहण कर सकता है ये, क्योंकि हम लोग को पता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कितना होता है 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है ना। इसके बीच का कोई भी प्रकाश किरण आए वो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या रहता है उपयुक्त रहता है। क्लियर है, समझ आया कि नहीं, इतना आगे पक्का, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये पत्ती के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा क्या रहता है ग्रेना रहता है, क्या रहता है ग्रेना, ठीक है। इस ग्रेना में ऐसा लगा रहता है एक फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड, और वैसे ही एक जगह और लगा रहता है स्ट्रोमा लैमेली में, क्या फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो ये फोटोसिस्टम फर्स्ट में क्या क्या चीज़ होता है और फोटोसिस्टम सेकेंड में क्या क्या चीज़ होता है, क्लियर हुआ, समझ आया कि नहीं। मतलब फोटोसिस्टम, ध्यान से समझना, फोटोसिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ग्रेनल थैलाकॉइड में और स्ट्रोमा लैमेली में, जो कि निश्चित आवृत्ति के तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरणों को क्या करता है अवशोषित करता है, क्या करता है अवशोषित करता है। क्लियर है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया को पूर्ण कराता है। कौन सी अभिक्रिया को, प्रकाश अभिक्रिया को। क्लियर है। प्रकाश संश्लेषण कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में, एक प्रकाश अभिक्रिया और एक अंधकार अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अंधकार अभिक्रिया। क्लियर है ना, समझ आया। तो कौन सी अभिक्रिया के लिए जरूरी है, प्रकाश अभिक्रिया के लिए। किसके लिए, प्रकाश अभिक्रिया के लिए। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया। अब पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड में क्या क्या अंतर होता है, पेपर में आता है, ध्यान दो। एक पीएस फर्स्ट लिख देता हूँ मैं, और इधर क्या लिख देता हूँ पीएस सेकंड। मेनली कितना अंतर याद होना चाहिए हमेशा, कम से कम 4 अंतर। कितना, 4। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले पीएस फर्स्ट कितने नैनोमीटर के प्रकाश किरण को अवशोषित करता है, 700 नैनोमीटर को क्या करता है अवशोषित करता है। और ये कितने को अवशोषित करता है, 680 नैनोमीटर के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को क्या करता है अवशोषित करता है। पहला चीज तो ये हो गया। पीएस फर्स्ट को सर्वप्रथम खोजा गया, इसको सर्वप्रथम खोजा गया, और इसको बाद में खोजा गया, इसको बाद में खोजा गया। पीएस फर्स्ट जो रहता है, ध्यान दो, पीएस फर्स्ट ग्रेनल थैलाकॉइड, और कहाँ मिलता है जी, ग्रेनल थैलाकॉइड व स्ट्रोमा लैमेली, दोनों में पाया जाता है, दोनों में उपस्थित होता है, बताया था ना बीच, ठीक है। पीएस फर्स्ट का दोनों जगह स्थान है, लेकिन ये पीएस सेकंड केवल कहाँ पाया जाता है, ग्रेनल थैलाकॉइड में, केवल कहाँ उपस्थित होता है, ग्रेनल थैलाकॉइड भस्म उपस्थित। ग्रेनल थैलाकॉइड भस्म में क्या होता है उपस्थित होता है। यहाँ तक क्लियर है, इसे कोई दिक्कत। कितना हो गया अंतर अभी तक, 3। चौथा अंतर देखो, पीएस फर्स्ट जो रहता है, ठीक है, ध्यान समझना, पीएस फर्स्ट जो रहता है इसके कारण चक्रीय, ठीक है ना, चक्रीय फास्फोरीकरण क्रिया होता है, फास्फोरीकरण, चक्रीय फास्फोरीकरण, और इसके कारण होता है अचक्रीय फास्फोरीकरण, अचक्रीय फास्फोरीकरण। इसके कारण क्या होता है, चक्रीय फास्फोरीकरण होता है, और इसके कारण क्या होता है, अचक्रीय फास्फोरीकरण होता है। क्लियर है। पीएस फर्स्ट हो गया और पीएस सेकंड, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। अच्छा, इसमें क्लोरोफिल ए व, ध्यान समझना, क्लोरोफिल ए का जो मात्रा है ना, क्लोरोफिल बी का क्या होता है 2 गुना होता है।
क्लोरोफिल का कितना गुना होता है? 2 गुना। मतलब क्लोरोफिल बी का मात्रा मान लो 10 है तो क्लोरोफिल ए का मात्रा कितना होगा? 20 होगा। कितना होगा? 20, 2 गुना होता है। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है। और इसमें क्लोरोफिल ए बराबर होता है क्लोरोफिल बी, दोनों का मात्रा क्या होता है? बराबर होता है। दोनों का मात्रा क्या होता है? बराबर। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक कंप्लीट है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, पीएच फर्स्ट चक्रीय और अचक्रीय दोनों में भाग ले सकते हैं ना, लेकिन पीएच सेकंड केवल और केवल किस में भाग लेता है? अचक्रीय में। किसमें भाग लेता है? अचक्रीय में। याद रखना, ये चक्रीय प्लस अचक्रीय दोनों प्रकार के लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। लेकिन ये वाला केवल अचक्रीय में भाग लेता है। किसमें भाग लेता है? केवल अचक्रीय में भाग लेता है। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? तो आज जो क्लास हुआ उसमें हम लोग मेनली किसके बारे में पढ़ लिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कहाँ पास होता है? आपका ग्रेनल थैलाकॉइड और स्ट्रोमल लैमेली में। और उसमें भी क्या उपस्थित रहता है? जो पीएच फर्स्ट और पीएच सेकंड। अब ये पीएच फर्स्ट क्या था, पीएच सेकंड क्या था, इसके बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में कि प्रकाश संश्लेषण का जो प्रकाश अभिक्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होता है। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।